हरिओम राम राम। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कलिहारी के बारे में। संस्कृत में इसको कलिहारी, हलनी, लांगली, शक्रपुष्पी, अग्निशिखा, विशल्या के नाम से जानते हैं। हिंदी में कलिहारी के नाम से जानते हैं। वैसे भारत भूमि में इनकी कई प्रकार के नामों से इसकी गणना की गई है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार यह समस्त भारत में वर्षों में यह बेल की लता के रूप में मिलती है और इसके पुष्प वी के आकार के होने के कारण दिखाई देता है। अब इसकी जो कंद होता है अत्यंत विषाक्त होता है, अर्थात इसका सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। और यह अत्यंत कड़ू, कषाय और गर्म प्रकृति का होता है और यह पित्तकारक और गर्भ को गिराने वाली मानी गई है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में। यह कमर दर्द, कृमि, कंडू, विष को भी शमन करती है, बवासीर नाशक है। चलिए हम इसके प्रयोग बताते हैं। गंजापन में कलिहारी का कंद को कनेर का रस में मिलाकर सिर में लगाने से गंजापन मिटता है। और बाहर घाव में अगर कृमि हो गया हो तो इस कलिहारी का पत्ता का रस को सिर पर लगाने से या जो कीड़े हो गए हैं शरीर में उसमें लगाने से भी यह पूर्ण रूप से आराम पहुंचाती है यह औषधि। और कान में अगर कीड़ा हो गया हो तो सूरज उगने से पहले इसकी जड़ रस निकाल लीजिए और निर्गुंडी का रस और कलिहारी का जड़ का रस और त्रिकटु इनका चूर्ण बना करके दूध बूंद कान में डालने से कर्णगत कृमि रोग भी ठीक होते हैं। इसका रस निकाल लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। और कलिहारी को नींबू के रस के साथ पीसकर छान कर एक एक दूध बूंद कान में डालने से कान का पीड़ा जो है वह पीड़ा पूर्ण रूप से ठीक होती है। अगर किसी भी प्रकार से शरीर में अगर दांत, जैसे हमारे दांत दर्द करता है तो असहनीय पीड़ा होती है तो इस जगह पर इसकी कंद को निकाल कर पीस लीजिए और अंगूठे के नाखून में लेप करने से जो दांत में जो कीड़े पड़ गए हों उस कीड़े को भी यह निवारण करता है और दांत का दर्द को भी यह पूर्ण रूप से मिटा देता है। और अपची रोग में आज लांगली तेल बनाने की विधि बताते हैं। इसका जड़ का कल का बना करके 4 गुण निर्गुंडी के रस में सिद्ध कर लेना है और उसमें एक भाग तेल मिला करके उसको सिद्ध पका लेना है और उसको सूंघने मार से गंडगाला अचपी रोग भी ठीक होता है। अब इसका जड़ और बीज को पीसकर गंडमाला में लगाने से भी लाभ होता है। जैसे बवासीर हो गया और जिस हमारी भाई बहनों को बवासीर से ज़्यादा परेशान है तब हमें क्या करना चाहिए, कलिहारी का जड़ लीजिए, सीरज का बीज लीजिए और दोनों को मिला करके पीस करके बवासीर के मस्सों में लगाने से बवासीर के जो मस्से हैं वह मस्से को पूर्ण रूप से लाभ देता है और ठीक करता है। और प्रसव के उपरांत यदि हमारी माता बहनों के अंदर जो अफरा पतन बच गया हो तो कलिहारी का जड़ का को पीस लीजिए और उसको पैरों पर लेपन करने से अपरा जो है निकल जाती है। और कलिहारी का जड़ का कल को गर्भिणी के पैरों तथा नाभि एवं पीड़ू पर लेपन करने से आसानी के साथ प्रसव हो जाता है। प्रसव होने के बाद तुरंत उसको हटा देना चाहिए, अन्यथा बच्चा दानी को बाहर निकाल देता है। अगर हमारी माता बहनों को योनि में दर्द हो रहा है तो इसकी जड़ को पीस करके योनि में लगाने से योनि का दर्द मिटता है, लेकिन परंतु सावधानी से करना चाहिए। गठियाबाद में इसका जड़ को पीस कर त्रिकटु, त्रिफला, लोहा भस्म मिलाकर गुगुल, गुड़ूची, बिरोजा, नींबू का रस और त्रिफला का क्वाथ का भावना देकर 1 ग्राम की मात्रा में गोली बना करके 1 गोली शहद के साथ खाने से आपके गठियावात भी ठीक होता है और विवाही फटना भी में भी लाभ होता है। और